तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर को, नहीं टिक सका सीज फायर पर पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के 6 पोस्ट पर फायरिंग की खबर आई सामने। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत। पाकिस्तान से अब बात सिर्फ पीओके और आतंक पर ही होगी। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई, कहा हमने दोनों देशों के बीच परमाणु जंग रोक दी, समझाए लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेन बंद हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद, कराची में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को सेना ने किया बर्बाद। लाहौर का रडार सिस्टम भी ध्वस्त। अमृतसर, झुंझुनू, बाड़मेर में रात के समय कुछ ही देर के लिए ब्लैकआउट हुआ। प्रशासन ने एहतियातन यहां पर बिजली बंद करने का लिया था फैसला। सेना ने कहा दुश्मन की तरफ से ड्रोन एक्शन नहीं। कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में आज से खुल जाएंगे स्कूल। बॉर्डर वाले इलाकों में एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का फैसला। एयर इंडिया और इंडिगो ने जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, राजकोट की उड़ानों को रद्द किया। 13 मई के लिए एडवाइजरी जारी। एहतियातन यहां पर बरतते हुए एहतियात की फैसला हुआ। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भड़का देश में गुस्सा। टूरिस्ट से दोनों देशों की यात्रा न करने की अपील, व्यापार भी बंद करने की सलाह। बिलासपुर में दहेज प्रताड़ना के केस में समझौते के लिए पत्नी की अजीब शर्त, कहा ईसाई धर्म अपनाने की मांग है। केस दर्ज, आरोपों पर पुलिस की जांच शुरू। 884 दिन के बाद हमास की कैद से छूटा बंधक इजरायली सैनिक। रिहाई पर पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दबाव आया था। बिहार के पटना में रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला। मौके पर 2 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले किया। पुलिस पर पथराव भी हुआ, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल। आगरा में ऑटो ने महिला को टक्कर मारी, सड़क पार करते समय हुआ हादसा। हादसे में महिला गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा में रेलवे लाइन के पास लगी भीषण आग। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की कई टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में टूरिस्ट बस में आग लग गई। चालक की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। बड़ी मुश्किल से दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में टेम्पो में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दमकल की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग बुझाई। कन्नौज में दुकान में गैस लीकेज से लगी आग में विकराल रूप अख्तियार किया। आसमान में धुआं, चारों तरफ देखा गया लाखों के नुकसान का अनुमान। भोपाल में रिहायशी इलाके में आग का तांडव, 10 सिलेंडर को चपेट में लिया। इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के पंचकुला में केमिकल की फैक्ट्री में आग का कहर। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घोड़े का बच्चे और बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। हादसे में बाल बाल बचे हैं दोनों। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के नीमच में आवारा डॉग्स का आतंक। मासूम पर किया हमला, महिला ने बचाई जान। घटना का वीडियो आया सामने। कानपुर में सरेआम महिलाओं के बीच में हाथापाई, एक दूसरे को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आजमगढ़ में दबंगों ने की दुकानदार से मारपीट। दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी। वारदात वहां पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड। फिलीपींस के रिजाल में भारी बारिश के साथ बाढ़ ने बरपाया कहर। टापू में तब्दील हुए इलाके। पानी के तेज बहाव में कई बाइक बहती नजर आई। रशिया के स्टावरोपोल में कैंप हाउस में आग का तांडव। बड़ी संख्या में लकड़ियां जलकर राख हुई। 800 एकड़ जमीन भी तबाह हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। इंडोनेशिया के लोआ जनन में भीषण बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। घरों में पानी घुस गया। पूरा इलाका तालाब में तब्दील। स्पेन के मल्लोर्का में भारी ओलावृष्टि। लोगों में दहशत का माहौल। सड़कों पर जलभराव। तुर्की के यानालक इलाका बाढ़ से प्रभावित नजर आया। सड़कें बनी दरिया, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा। लोगों की परेशानियां बढ़ी। रूस के खाबरोस में जंगल में भड़की आग। 485,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हुई। आग पर काबू पाने के लिए कोशिश हेलीकॉप्टर द्वारा जारी। लेबनान के त्रिपोली में भीषण गोलीबारी हुई। लोगों में दहशत का माहौल है। 6 लोग इससे घायल हुए हैं। कई जगह आगजनी की गई। रूस के स्टावरोपोल में बरसात के साथ तेज हवाओं का तांडव। लोग घर में कैद रहने को मजबूर।
तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर को, नहीं टिक सका सीज फायर पर पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के 6 पोस्ट पर फायरिंग की खबर आई सामने। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत। पाकिस्तान से अब बात सिर्फ पीओके और आतंक पर ही होगी। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई, कहा हमने दोनों देशों के बीच परमाणु जंग रोक दी, समझाएं लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेन बंद हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद, कराची में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को सेना ने किया बर्बाद। लाहौर का रडार सिस्टम भी ध्वस्त। अमृतसर, झुंझुनू, बाड़मेर में रात के समय कुछ ही देर के लिए ब्लैकआउट हुआ। प्रशासन ने एहतियातन यहां पर बिजली बंद करने का लिया था फैसला। सेना ने कहा दुश्मन की तरफ से ड्रोन एक्शन नहीं। कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में आज से खुल जाएंगे स्कूल। बॉर्डर वाले इलाकों में एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का फैसला। एयर इंडिया और इंडिगो ने जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, राजकोट की उड़ानों को रद्द किया। 13 मई के लिए एडवाइजरी जारी। एहतियातन यहां पर बरतते हुए एहतियात ये फैसला हुआ। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भड़का देश में गुस्सा। टूरिस्ट से दोनों देशों की यात्रा न करने की अपील, व्यापार भी बंद करने की सलाह। बिलासपुर में दहेज प्रताड़ना के केस में समझौते के लिए पत्नी की अजीब शर्त, कहा ईसाई धर्म अपनाने की मांग है। केस दर्ज, आरोपों पर पुलिस की जांच शुरू। 884 दिन के बाद हमास की कैद से छूटा बंधक इजरायली सैनिक रिहाई पर पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दबाव आया था। बिहार के पटना में रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला। मौके पर 2 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले किया। पुलिस पर पथराव भी हुआ, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल। आगरा में ऑटो ने महिला को टक्कर मारी, सड़क पार करते समय हुआ हादसे में महिला गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा में रेलवे लाइन के पास लगी भीषण आग, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की कई टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में टूरिस्ट बस में आग लग गई, चालक की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। बड़ी मुश्किल से दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में टेम्पो में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, दमकल की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग बुझाई। कन्नौज में दुकान में गैस लीकेज से लगी आग में विकराल रूप अख्तियार किया। आसमान में धुआं, चारों तरफ देखा गया लाखों के नुकसान का अनुमान। भोपाल में रिहायशी इलाके में आग का तांडव, 10 सिलेंडर को चपेट में लिया। इलाके में मचा हड़कंप, दमकल की कई टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के पंचकुला में केमिकल की फैक्ट्री में आग का कहर, स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घोड़े का बच्चे और बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, हादसे में बाल बाल बचे हैं दोनों, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के नीमच में आवारा डॉग्स का आतंक, मासूम पर किया हमला, महिला ने बचाई जान, घटना का वीडियो आया सामने। कानपुर में सरेआम महिलाओं के बीच में हाथापाई, एक दूसरे को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आजमगढ़ में दबंगों ने की दुकानदार से मारपीट, दुकान में खुद को जमकर तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी, वारदात वहां पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड। फिलीपींस के रिजाल में भारी बारिश के साथ बाढ़ ने बरपाया कहर, टापू में तब्दील हुए इलाके, पानी के तेज बहाव में कई बाइक बहती नजर आई। रशिया के स्टावरोपोल में कैंप हाउस में आग का तांडव, बड़ी संख्या में लकड़ियां जलकर राख हुई। 800 एकड़ जमीन भी तबाह हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। इंडोनेशिया के लोआ जनन में भीषण बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है, घरों में पानी घुस गया, पूरा इलाका तालाब में तब्दील। स्पेन के मल्लोर्का में भारी ओलावृष्टि, लोगों में दहशत का माहौल, सड़कों पर जल भराव। तुर्की के यानालक इलाका बाढ़ से प्रभावित नजर आया, सड़कें बनी दरिया, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा, लोगों की परेशानियां बढ़ी। रूस के खाबरोस में जंगल में भड़की आग, 485,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हुई। आग पर काबू पाने के लिए कोशिश हेलीकॉप्टर द्वारा जारी। लेबनान के त्रिपोली में भीषण गोलीबारी हुई, लोगों में दहशत का माहौल है, 6 लोग इससे घायल हुए हैं, कई जगह आगजनी की गई। रूस के स्टावरोपोल में बरसात के साथ तेज हवाओं का तांडव, लोग घर में कैद रहने को मजबूर।
तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर को, नहीं टिक सका सीजफायर पर पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के 6 पोस्ट पर फायरिंग की खबर आई सामने। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत। पाकिस्तान से अब बात सिर्फ पीओके और आतंक पर ही होगी। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई, कहा हमने दोनों देशों के बीच परमाणु जंग रोक दी, समझाएं लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेन बंद हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद, कराची में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को सेना ने किया बर्बाद। लाहौर का रडार सिस्टम भी ध्वस्त। अमृतसर, झुंझुनू, बाड़मेर में रात के समय कुछ ही देर के लिए ब्लैकआउट हुआ। प्रशासन ने एहतियातन यहां पर बिजली बंद करने का लिया था फैसला। सेना ने कहा दुश्मन की तरफ से ड्रोन एक्शन नहीं। कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में आज से खुल जाएंगे स्कूल। बॉर्डर वाले इलाकों में एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का फैसला। एयर इंडिया और इंडिगो ने जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, राजकोट की उड़ानों को रद्द किया। 13 मई के लिए एडवाइजरी जारी। एहतियातन यहां पर बरतते हुए एहतियात ये फैसला हुआ। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भड़का देश में गुस्सा। टूरिस्ट से दोनों देशों की यात्रा न करने की अपील, व्यापार भी बंद करने की सलाह। बिलासपुर में दहेज प्रताड़ना के केस में समझौते के लिए पत्नी की अजीब शर्त, कहा ईसाई धर्म अपनाने की मांग है। केस दर्ज, आरोपों पर पुलिस की जांच शुरू। 884 दिन के बाद हमास की कैद से छूटा बंधक इजरायली सैनिक रिहाई पर पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दबाव आया था। बिहार के पटना में रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला। मौके पर 2 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले किया। पुलिस पर पथराव भी हुआ, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल। आगरा में ऑटो ने महिला को टक्कर मारी, सड़क पार करते समय हुआ हादसे में महिला गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा में रेलवे लाइन के पास लगी भीषण आग, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की कई टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में टूरिस्ट बस में आग लग गई, चालक की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। बड़ी मुश्किल से दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में टेम्पो में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, दमकल की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग बुझाई। कन्नौज में दुकान में गैस लीकेज से लगी आग में विकराल रूप अख्तियार किया। आसमान में धुआं, चारों तरफ देखा गया लाखों के नुकसान का अनुमान। भोपाल में रिहायशी इलाके में आग का तांडव, 10 सिलेंडर को चपेट में लिया। इलाके में मचा हड़कंप, दमकल की कई टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के पंचकुला में केमिकल की फैक्ट्री में आग का कहर, स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घोड़े का बच्ची और बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, हादसे में बाल बाल बचे हैं दोनों। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के नीमच में आवारा डॉग्स का आतंक, मासूम पर किया हमला, महिला ने बचाई जान। घटना का वीडियो आया सामने। कानपुर में सरेआम महिलाओं के बीच में हाथापाई, एक दूसरे को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आजमगढ़ में दबंगों ने की दुकानदार से मारपीट, दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी, वारदात वहां पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड। फिलीपींस के रिजाल में भारी बारिश के साथ बाढ़ ने बरपाया कहर, टापू में तब्दील हुए इलाके, पानी के तेज बहाव में कई बाइक बहती नजर आई। रशिया के स्टावरोपोल में कैंप हाउस में आग का तांडव, बड़ी संख्या में लकड़ियां जलकर राख हुई। 800 एकड़ जमीन भी तबाह हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। इंडोनेशिया के लोआ जनन में भीषण बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है, घरों में पानी घुस गया, पूरा इलाका तालाब में तब्दील। स्पेन के मालोर्का में भारी ओलावृष्टि, लोगों में दहशत का माहौल, सड़कों पर जल भराव। तुर्की के यानालक इलाका बाढ़ से प्रभावित नजर आया, सड़कें बनी दरिया, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा, लोगों की परेशानियां बढ़ी। रूस के खाबरोस में जंगल में भड़की आग, 485,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हुई। आग पर काबू पाने के लिए कोशिश हेलीकॉप्टर द्वारा जारी। लेबनान के त्रिपोली में भीषण गोलीबारी हुई, लोगों में दहशत का माहौल है, 6 लोग इससे घायल हुए हैं, कई जगह आगजनी की गई। रूस के स्टावरोपोल में बरसात के साथ तेज हवाओं का तांडव, लोग घर में कैद रहने को मजबूर।
तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज़फायर को, नहीं टिक सका सीज़फायर पर पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के 6 पोस्ट पर फायरिंग की खबर आई सामने। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत। पाकिस्तान से अब बात सिर्फ पीओके और आतंक पर ही होगी। भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई, कहा हमने दोनों देशों के बीच परमाणु जंग रोक दी, समझाए लड़ाई नहीं, रोकी तो ट्रेन बंद हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद, कराची में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को सेना ने किया बर्बाद। लाहौर का रडार सिस्टम भी ध्वस्त। अमृतसर, झुंझुनू, बाड़मेर में रात के समय कुछ ही देर के लिए ब्लैकआउट हुआ। प्रशासन ने एहतियातन यहां पर बिजली बंद करने का लिया था फैसला। सेना ने कहा दुश्मन की तरफ से ड्रोन एक्शन नहीं। कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में आज से खुल जाएंगे स्कूल। बॉर्डर वाले इलाकों में एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का फैसला। एयर इंडिया और इंडिगो ने जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, राजकोट की उड़ानों को रद्द किया। 13 मई के लिए एडवाइजरी जारी। एहतियातन यहां पर बरतते हुए एहतियात ये फैसला हुआ। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भड़का देश में गुस्सा। टूरिस्ट से दोनों देशों की यात्रा न करने की अपील, व्यापार भी बंद करने की सलाह। बिलासपुर में दहेज प्रताड़ना के केस में समझौते के लिए पत्नी की अजीब शर्त, कहा ईसाई धर्म अपनाने की मांग है। केस दर्ज, आरोपों पर पुलिस की जांच शुरू। 884 दिन के बाद हमास की कैद से छूटा बंधक इजरायली सैनिक रिहाई पर पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दबाव आया था। बिहार के पटना में रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला। मौके पर 2 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले किया। पुलिस पर पथराव भी हुआ, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल। आगरा में ऑटो ने महिला को टक्कर मारी, सड़क पार करते समय हुआ हादसा। हादसे में महिला गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा में रेलवे लाइन के पास लगी भीषण आग। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की कई टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में टूरिस्ट बस में आग लग गई। चालक की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। बड़ी मुश्किल से दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में टेम्पो में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दमकल की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग बुझाई। कन्नौज में दुकान में गैस लीकेज से लगी आग में विकराल रूप अख्तियार किया। आसमान में धुआं, चारों तरफ देखा गया लाखों के नुकसान का अनुमान। भोपाल में रिहायशी इलाके में आग का तांडव, 10 सिलेंडर को चपेट में लिया। इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के पंचकुला में केमिकल की फैक्ट्री में आग का कहर। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घोड़े का बच्चे और बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। हादसे में बाल बाल बचे हैं दोनों। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के नीमच में आवारा डॉग्स का आतंक, मासूम पर किया हमला, महिला ने बचाई जान। घटना का वीडियो आया सामने। कानपुर में सरेआम महिलाओं के बीच में हाथापाई, एक दूसरे को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आजमगढ़ में दबंगों ने की दुकानदार से मारपीट। दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी। वारदात वहां पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड। फिलीपींस के रिजाल में भारी बारिश के साथ बाढ़ ने बरपाया कहर। टापू में तब्दील हुए इलाके। पानी के तेज बहाव में कई बाइक बहती नजर आई। रशिया के स्टावरोपोल में कैंप हाउस में आग का तांडव। बड़ी संख्या में लकड़ियां जलकर राख हुई। 800 एकड़ जमीन भी तबाह हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। इंडोनेशिया के लोआ जनन में भीषण बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। घरों में पानी घुस गया। पूरा इलाका तालाब में तब्दील। स्पेन के मल्लोर्का में भारी ओलावृष्टि। लोगों में दहशत का माहौल। सड़कों पर जल भराव। तुर्की के यानालक इलाका बाढ़ से प्रभावित नजर आया। सड़कें बनी दरिया। चारों ओर दिखा पानी का कब्जा। लोगों की परेशानियां बढ़ी। रूस के खाबरोस में जंगल में भड़की आग। 485,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हुई। आग पर काबू पाने के लिए कोशिश हेलीकॉप्टर द्वारा जारी। लेबनान के त्रिपोली में भीषण गोलीबारी हुई। लोगों में दहशत का माहौल है। 6 लोग इससे घायल हुए हैं। कई जगह आगजनी की गई। रूस के स्टावरोपोल में बरसात के साथ तेज हवाओं का तांडव। लोग घर में कैद रहने को मजबूर।